नमस्कार। कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे। सिर्फ 32 साल की साधारण उम्र होंगी। उनकी कंप्लेंट थी कि उन्हें हमेशा वीकनेस महसूस होता है और सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है और ऑफिस में पूरा दिन टायर्डनेस उनको महसूस होते रहता है। उन्होंने बोला कि उन्हें लग रहा था शायद स्ट्रेस या वर्कलोड की वजह से शायद ये हो रहा है, लेकिन जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनकी हीमोग्लोबिन की लेवल काफी कम थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रेगुलर खाना भी अच्छा खासा खा रहे थे, यानी प्रॉब्लम सिर्फ कम खाना खाने की नहीं थी, बल्कि बॉडी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। आजकल लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। सिर्फ विमेन में नहीं, यंग एडल्ट्स, एल्डरली लोगों और इवन टीनेजर्स में भी ये दिखाई पड़ता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन लो हो जाए तो बॉडी टिश्यूज को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, पेल स्किन और लो स्टैमिना भी फील होता है। नॉर्मली विमेन में हीमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर और मेन में साधारण 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर हेल्दी माना जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। कई लोग आयरन रिच फूड्स खाते हैं, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड आयरन, जिसे नॉन हीम आयरन बोला जाता है, उसका सिर्फ 2 to 10% ही नॉर्मल कंडीशंस में एब्जॉर्ब हो पाता है। और अगर आप मील्स के साथ चाय या कॉफी पीते हो तो आयरन एब्जॉर्प्शन 60 to 70% तक रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए सिर्फ आयरन खाना इनफ नहीं होता, बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब और यूज कितना कर पा रही है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल सपोर्ट के लिए एक ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन काफी बेनिफिशियल माना जाता है, जिसे बाहर दुनिया में पंचरक्त शक्ति ड्रिंक टाइप आयरन सपोर्टेड ड्रिंक समझ सकते हैं। इसमें 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं: काले तिल, किशमिश, अनार, गुड़ और आंवला। इसको प्रिपेयर करने के लिए 1 टीस्पून काले तिल और 5 से 6 किशमिश को रात भर पानी में भिगो के रखें। सोकिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं और मिनरल्स ज्यादा बायो अवेलेबल हो जाते हैं। सुबह सोक्ड तिल और किशमिश को थोड़े पानी के साथ ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लो। अब इसमें हाफ कप फ्रेश अनार का जूस, फ्रेश अभी के अभी निकाला हुआ अनार का जूस, 1 to 2 टीस्पून गुड़ और 1 स्पून फ्रेश आंवला जूस मिक्स कर दो। इस ड्रिंक को फ्रेशली कंज्यूम करिए, प्रिपेयर इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ और तभी के तभी एम्प्टी स्टमक उसे पी लीजिए। अब समझिए ये कॉम्बिनेशन यूजफुल क्यों माना जाता है। काले तिल आयरन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। किशमिश नेचुरल आयरन और एनर्जी सपोर्ट देते हैं। अनार को आयुर्वेद में रक्तवर्धक ही कहा गया है, यानी ब्लड नरिशमेंट सपोर्ट के लिए ट्रेडिशनली परफेक्ट माना जाता है उस अनार को। गुड़ नेचुरली आयरन सपोर्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट है आंवला, जो विटामिन सी का पावरफुल सोर्स माना जाता है और आयरन एब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये ड्रिंक सिर्फ आयरन प्रोवाइड नहीं करता, बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। लेकिन सिर्फ एक ड्रिंक से सब कुछ सही नहीं हो सकता, डाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट चाहिए। आजकल एसिडिटी, ब्लोटिंग या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो गए हैं और वीक डाइजेशन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। आयुर्वेद भी अग्नि यानी डाइजेशन स्ट्रेंथ को नरिशमेंट का बेस मानती है।
इसीलिए गट हेल्थ इंप्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स भी बहुत हेल्प कर सकती है, जैसे मील्स के साथ लेमन या आंवला निचोड़कर उसको आप ले लो ताकि विटामिन सी एब्जॉर्प्शन आपको इजी हो सके। जब पॉसिबल हो तो आयरन यूटेंसिल्स में ही कुक करिए। चाय और कॉफी मील्स के साथ कभी भी ना ले। प्रोटीन इंटेक भी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए दाल, स्प्राउट्स या बैलेंस्ड मील्स ब्लड हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं। वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम जैसे एक्सरसाइजेस सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी को सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बॉडी रिकवर और न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन रेस्ट के टाइम पर ही परफेक्ट होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी समझ लो, हर लो हीमोग्लोबिन का रीजन सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता। कई बार हेवी पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है, कई बार विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी डिसीज हो सकती है या हिडन ब्लीडिंग भी रीजन हो सकते हैं। इसीलिए रिपीटेडली अगर लो हीमोग्लोबिन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये दिमाग में डाल लो, और बिना टेस्टिंग के एक्सेसिव आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना हार्मफुल हो सकता है। तो फाइनल बात याद रखिए, ट्रू नरिशमेंट सिर्फ बॉडी में नहीं होता, बल्कि बॉडी उस फूड को कितना एब्जॉर्ब और यूज कर पा रही है उसमें भी होता है। आयरन रिच फूड्स, विटामिन सी, बेटर डाइजेशन, प्रॉपर स्लीप और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ये होता है नेचुरली हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने का सपोर्ट। अगर आपको वीकनेस, फटीग या एनीमिया सिम्टम्स रेगुलरली फील हो रहे हैं, तो प्रॉपर टेस्टिंग और मेडिकल गाइडेंस उतनी ही जरूरी होती है। अगर आपको हीमोग्लोबिन, अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो सेव कर लो, शेयर भी जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्थ नॉलेज के लिए आपने सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लो।